जब अमिताभ और जया की शादी कराने से पंडित ने कर दिया मना, एक्ट्रेस के पिता ने सुनाया था इस का किस्सा। जी हां, अमिताभ और जया बच्चन ने सीक्रेट शादी की थी, लेकिन फिर रूमर्स फैल गए थे कि जया के पिता इस शादी से खुश नहीं थे। बाद में खुद एक्ट्रेस के पिता ने इसे लेकर सारी सच्चाई बताई थी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के पावर कपल हैं। इस जोड़ी की शादी को अब 51 साल हो चुके हैं। दोनों 3 जून 1973 को शादी के बंधन में बंधे थे। वैसे उनकी शादी के दौरान ऐसे रूमर्स फैल गए थे कि जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी उनकी इंडस्ट्री और इंटरकास्ट शादी के खिलाफ थे। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी। खुद जया के पिता ने सारी बातें बताई थी। जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी इस फेमस जर्नलिस्ट और लेखक थे। 1979 में इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया के लिए अपने आर्टिकल में उन्होंने जया और अमिताभ की शादी के बारे में डिटेल से बात की थी। जोड़ी के शादी से नाखुश होने की अफवाहों को खारिज करते हुए जया के पिता ने कहा था, मैं केवल एक अच्छा कारण जानना चाहूंगा कि क्यों मेरी पत्नी या मैं भादुड़ी बच्चन गठबंधन के विरोध में होते। अमिताभ एक प्यारा लड़का था और है। फिल्मों की दुनिया में आने के लिए उसने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। शुरुआती असफलताओं ने उन्हें काफी निराश नहीं किया और जिद के साथ उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाए रखा। फिल्म जंजीर के सफल होने के बाद ही उन्होंने जया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था कि वो बंगाली नहीं थे और गैर ब्राह्मण थे। ये कितना हास्यास्पद है। मेरी एक और बेटी की शादी भी एक गैर ब्राह्मण से ही हुई है और अगर ये मेरे विरोधियों के लिए कोई सांत्वना है तो ये मेरी दूसरी बेटी है जिसने एक रोमन कैथोलिक से शादी की है। उन्होंने आगे कहा था, मेरी पत्नी और मेरे अलावा मेरे बुजुर्ग माता पिता भी न केवल शादी के जश्न में शामिल हुए थे बल्कि तीनों जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया था और मेरे पिता एक बहुत गौरवान्वित ब्राह्मण थे। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं मेरे कानों में, ये उनका जीवन है, हम काम में रुकावटें डालने वाले आखिर कौन होते हैं। अगर वो खुश हैं तो हमें भी खुश हो जाना चाहिए। दिवंगत पत्रकार ने यह भी बताया था कि कैसे पूरी शादी को एक सीक्रेट रखा गया था और कैसे शादी के पुजारी ने उनके अंतर जातीय विवाह का विरोध किया था। उन्होंने बताया कि अमिताभ ने जया की मां को फोन किया और उन्हें शादी के लिए बॉम्बे बुलाया। जया के पिता ने आगे लिखा, और प्रस्टो हम 3 जून 1973 को सीक्रेट शादी की अरेंजमेंट करने के लिए अगले दिन बॉम्बे में थे। अब इस बात के डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है कि पूरे मामले को कैसे आखिर सीक्रेट रखा गया और ये शादी मालाबार हिल में हमारे परिवार के दोस्तों पंडितों के फ्लैट में तय हुई थी, लेकिन इसमें कुछ और भी है। उन्होंने कहा था, बंगाली शादी आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली होती है लेकिन बेहद दिलचस्प होती है। बंगाली पुजारी ने पहले तो एक बंगाली ब्राह्मण यानी जया और एक नॉन बंगाली ब्राह्मण अमिताभ बच्चन की शादी कराने का विरोध किया। बहुत परेशानियों के बाद इसे सुलझा लिया गया और अमित ने सभी अनुष्ठान किए, किसी को नाराज नहीं किया और फंक्शन अगली सुबह तक चलता रहा। अगले दिन वो लंदन के लिए रवाना हो गई। उनकी वापसी पर मैंने भोपाल में एक वेलकम फंक्शन होस्ट किया था और फिर अमित ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। अमिताभ और जया के आपको बता दें 2 बच्चे हैं। जहां उनकी बेटी श्वेता बच्चन की शादी निखिल नंदा से हुई, वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन की शादी ऐश्वर्या राय से हुई है। श्वेता और निखिल के भी 2 बच्चे हैं जिनका नाम नव्य नंदा और अगस्त्य नंदा है, जो कि फिल्मों में अब काम करने वाले हैं। और अभिषेक और ऐश्वर्या की एक बेटी है जिनका नाम आराध्या बच्चन है, जो आपको हाल ही में ऐश्वर्या राय के साथ भी नजर आई थी। बहरहाल ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा था अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी से जुड़ा हुआ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते थे। अगर आपको भी ये किस्सा पसंद आया है, अगर आपको भी ये किस्सा बहुत अच्छा लगा है तो आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहां से आप नहीं जा सकते हो। नमस्कार।